धर्मराज किधर है? अभी यहीं था पांचाली, कहीं आसपास गया होगा। परंतु मैंने तो उन्हें बहुत देर से नहीं देखा। देखिए ना, कहाँ है वो? परंतु तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो पांचाली? हस्तिनापुर छोड़ते समय वो बहुत ही पीड़ित और दुखी थे। कह रहे थे कि हम पर ये सारा प्रकोप उन्हीं के कारण टूटा है। देखिए ना, कहाँ है वो? मैंने उन्हें वन के उत्तरी भाग की ओर जाते हुए देखा था। तुम चिंता न करो पांचाली, हम उन्हें देख कर आते हैं। आओ। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। ये क्या कर रहे हो वत्स? अपनी समस्याओं का अंत महर्षि। आत्मदाह करके? हाँ, मैं ही तो हूं अपने परिवार की समस्याओं का कारण। मैं तुम्हारे कथन का विरोध नहीं करूंगा। कदाचित तुम सत्य ही कह रहे हो, किंतु वत्स, अपने जीवन का अंत करके तुम अपनी समस्याओं का अंत तो कर सकते हो, परंतु अपने परिवार की समस्याओं का अंत कैसे कर सकोगे? और यह भी तो संभव है कि तुम्हारे ना रहने पर तुम्हारे परिवार की समस्याएं और भी बढ़ जाएं। तो फिर मैं क्या करूं? सब कुछ तो हार चुका हूं, सब कुछ तो खो चुका हूं मैं। मुझे हर्ष है कि तुमने हारने और खोने को भाग्य का दोष नहीं माना। स्वीकार कर लिया कि तुम जो कुछ हारे हो स्वयं ही हारे हो, और तुमने जो कुछ खोया है स्वयं अपने हाथों से खोया है। परंतु आत्मदाह किसी समस्या का उपचार तो नहीं वत्स? किंतु महर्षि, वनवास के जीवन में जब नित्य दिन अपने भाइयों और पांचाली को दुख भोगते देखूंगा, तो मुझे मेरी अंतरात्मा कठोचती रहेगी कि इनके दुखों का कारण मैं ही हूं। 13 वर्ष कुछ करने के लिए बहुत होते हैं वत्स। क्या करने के लिए? सत्य का संचय करने के लिए। कौन जाने इन 13 वर्षों में तुम्हें सब कुछ मिल जाए, और जब तुम वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचो तो तुम एक नए मानव के रूप में हो, एक ऐसा मानव जिसे परम सत्य का ज्ञान हो। इंद्रप्रस्थ। 13 वर्षों में दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की वो दुर्दशा की होगी कि उसे पहचाना भी कठिन होगा। और ये कौन कह सकता है कि 13 वर्ष के उपरांत हमें इंद्रप्रस्थ मिल जाए? अब तो हमें इंद्रप्रस्थ युद्ध के अतिरिक्त कोई और ढंग से नहीं मिल सकता। किंतु युद्ध के लिए सेना चाहिए होती है, बल की आवश्यकता होती है। नहीं भ्राताश्री, उससे भी कहीं अधिक साहस की आवश्यकता होती है, जिसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। स्मरण कीजिए भ्राताश्री, जरासंध युद्ध के पूर्व केशव ने हमसे क्या कहा था? यदि मंझले भैया और मैं उनके साथ जाएं तो उन्हें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अपनी शक्ति एवं अपने साहस पर विश्वास प्रशंसनीय है पुत्रों, परंतु ये मत भूलो कि कौरवों की सेना में केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं है। परिस्थितियों ने गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे योद्धाओं को भी उनके पक्ष में कर दिया है। और ये भी मत भूलो कि अंगराज कर्ण भी उनके साथ है, जिसके पास पाशुपत अस्त्र भी है। और इन सब से युद्ध करने के लिए केवल साहस और विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता होगी। तो महर्षि, आप ही हमें परामर्श दीजिए, ये अस्त्र शस्त्र हमें कैसे मिलेंगे? इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव और देवराज इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। महर्षि, मैं स्वर्गलोक जाऊंगा और देवराज से सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा, और हो सकता है कि भगवान शिव से युद्ध शिक्षा भी प्राप्त कर सकूं। मैं अभी जाना चाहता हूं महर्षि, और इस अभियान को पूर्ण करने के पश्चात मैं आप सभी लोगों से 5 वर्षों के उपरांत श्वेत पर्वत पर मिलूंगा। मैं अभी प्रस्थान करना चाहता हूं।
जय हो, जय हो। विजयी भव।